अभी परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने ये बहुत ही सुंदर 20 सालों से उनकी मेहनत है, ये बहुत ही सुंदर ग्रंथ लिखा है, मूड एंड मिशन ऑफ शील प्रभुपाद। कि प्रभुपाद की क्या ये योजना है, क्या उनकी भाव है, क्या उनकी इच्छा है। पूरा बॉक्स दे दीजिए मुझे। ये देखिए, ये ऐसे पूरा एक पूरा ऐसे सेट आता है, ये पूरा सेट है ये। और इसमें इस प्रकार के 3 बुक हैं। ये देखिए, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 2 और ये वॉल्यूम 1, 3 बुक है। मैंने 5-6 दिन पहले व्हाट्सएप में डाला था कि जिन जिन को ये बुक चाहिए वो सौदर्शन प्रभु को लिखा लीजिए। हम लोग कितने 50-60 दीक्षित भक्त हैं और 15-20 भक्त लोग दीक्षा लेने की लाइन में हैं। कितने भक्तों ने नाम लिखा है पता है? 3 भक्तों ने। कितने भक्तों ने? 3 भक्तों ने। तो ये बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि काफी लोगों ने मुझे कहा कि प्रभु जी ये तो इंग्लिश में है। क्या कहा? दीक्षित भक्तों ने कहा, जिग्नेश भाई सत्संग में थोड़ी देर में मिलाता हूं आपको। दीक्षित भक्तों ने क्या कहा कि ये इंग्लिश में है। मतलब उनके विचारधारा क्या है कि अगर हमारे गुरु इंग्लिश में लिखे तो हमें अगर नहीं आती है तो नहीं रखनी चाहिए। यही विचारधारा हुई ना? सुरसा माता जी, इसकी विचारधारा तो यही हुई। कोई अगर ऐसा सोचे कि ये तो इंग्लिश में लिखी है और मैं तो इंग्लिश पढ़ना नहीं जानता हूँ तो मुझे तो रखनी नहीं चाहिए, तो इसलिए किसी ने ऑर्डर नहीं दिया। ठीक है। अब आइए हम 500 साल पहले जाते हैं, 500 साल पहले अतीत में जाते हैं। श्रीरंगम के मंदिर में क्या होता है? एक गुरु थे जिन्होंने अपने शिष्य को बोला कि तुम्हें रोज गीता जी के 18 अध्याय पढ़ने हैं। वो शिष्य को गीता जी पढ़ना नहीं आती थी, लेकिन क्यों पढ़ी उसने? गुरु का आदेश है, गुरु की कृपा है। सही बात है। तो ये क्या है? गुरु की कृपा है। शिष्य को मिल रही, लेकिन शिष्य लेना नहीं चाहते हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो ऐसे ऐसे लाइन पे हाथ तो फेर सकते हैं कि मेरे गुरु ने लिखी है। यही तो होता है प्रेम। क्या होता है प्रेम? है ना? वो जो ब्राह्मण गीता पढ़ता था, वो गीता के अर्थ थोड़ी समझता था। वो क्या सोचता था कि मैं जब भी रोते रोते गीता पढ़ता हूँ, मुझे अर्थ तो समझ में नहीं आते, लेकिन जैसे ही मैं गीता पढ़ता हूँ तो क्या देखता हूँ कि भगवान इतने सुंदर श्याम सुंदर रथ चला रहे हैं और अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। मेरे मेरे तो गीता पढ़ते हुए ये सीन हाथ में आता है, ये सीन आंखों के सामने आता है। तो क्या ये बुक अगर हमें नहीं पढ़ना आती है तो पेज खोल के ये नहीं सुन सकते कि मेरे गुरु ने कृपा करके इतनी अच्छी बुक दी है? ये तो समझ सकते हैं ना? समझ, ये तो भक्ति है, और क्या है? ये भक्ति के सिद्धांतों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। सही बात है। व्यक्ति भाषा से प्रेम को उद्गार नहीं कर सकता है, भाषा से प्रेम को व्यक्त नहीं कर सकता है। हमारी जब बच्चे अंतर जातीय विवाह करते हैं तो हम बोलते हैं क्या कि बेटा तूने उसके साथ, वो तो पंजाबी है, मैं गुजराती हूँ, बोलते हैं क्या? प्रेम भाषा जानता है क्या? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अंतर जातीय विवाह करना शुरू कर दीजिए। मेरा पॉइंट समझिए बात को। एक भावना होती है समर्पण की कि अगर हमारे गुरु ने कुछ चीज दी है तो यद्यपि हमें इंग्लिश नहीं आती तो भी रखनी चाहिए घर में। घर में टीवी रखते हैं, मोबाइल रखते हैं, खर्ची वाली चीजें रखते हैं, ये बुक नहीं रख सकते? बताइए। दूसरी बात, मान लो हमें इंग्लिश नहीं आती है तो आने वाले बच्चों को हम कौन से स्कूल में भेज रहे हैं? संस्कृत पढ़ने के लिए भेज रहे हैं क्या? कितने माँ बाप यहाँ पे बच्चों को संस्कृत या हिंदी स्कूल में भेजते हैं? हाथ खड़ा करें। एक ये। और बाकी सब इंग्लिश में भेजते हैं, कौन से स्कूल में भेज रहे हैं बताइए? कितनों के बच्चे इंग्लिश में पढ़ रहे हैं? तो क्या आप ये सोच के नहीं ले सकते कि हमारे बच्चे इंग्लिश में पढ़ेंगे, आगे जाके प्रभुपाद के लिए कुछ करेंगे तो उनके लिए ले लूंगा?
बच्चों के लिए हम पीपीएफ में पैसा जमा करते हैं, उनके लिए एलआईसी का प्लान खोलते हैं, तो क्या बुक का सेट नहीं ले सकते? तो मेरा पॉइंट ये है कि थोड़ा सा हमारी भावनाओं को, थोड़े से हमारी विचार शैली को हमें फैलानी है, उधार करनी है कि इतनी अद्भुत बुक्स लिखी है 20-25 साल की मेहनत में, तो क्या लिखा है महाराज ने? अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे तो कैसे हम पता चलेगा कि प्रभुपाद क्या चाहते हैं हमसे? प्रभुपाद क्या चाहते हैं? 4 नियमों का पालन करो, 16 माला करो, बुक पढ़ो, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन जब हम ऐसे शुद्ध भक्तों के हाथों से लिखा हुआ पढ़ेंगे तो हमें कितनी चीजें पता चलेंगी। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि मुझे आपको बोलना है। ना मैं जबरदस्ती कर सकता हूँ कि आपको लेना है, लेकिन हर एक शिष्य को गुरु के प्रति एक स्नेह का, एक आदर की भावना होनी चाहिए, एक समर्पण की भावना होनी चाहिए। पैसों का मतलब नहीं है। तो ये बात हमें समझनी चाहिए। हम भागवत पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते कोरिया है क्यों? क्या भागवत में रुचि आ जाएगी? बिना गुरु की सेवा के रुचि आ जाएगी भागवत में? श्रु श्रु शो शब्द नाना से वासुदेव कथा रुचि श्यान में है सेवा पुण्य कीर्तन क्षण। भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा के बिना वासुदेव की कथा में रुचि नहीं आएगी। तो ये सब पॉइंट्स हैं, हमें समझना चाहिए कि ये हमारे कल्याण के लिए लिख रहे हैं महाराज। महाराज को तो पता ही नहीं है इसकी कीमत कितनी निकालनी चाहिए, इसको कितनी कॉस्टिंग पड़ी, ये भी महाराज नहीं जानते हैं। अगर आप लोग 50 लोग यहाँ बैठे हैं, अगर आप लोग महाराज यहाँ आएंगे, आप लोग मिलके दक्षिणा देंगे महाराज को, तो महाराज कवर भी नहीं खोलते हैं, ऐसा कैसा दे देते हैं? बोले ले लो उनके खजांची को। इतना समय भी उनके पास नहीं है ये देखने के लिए कि किसने मुझे कितने रुपए दिए। तो हमें समझना चाहिए कि ये हमारे परम कल्याण के लिए रखना चाहिए, हर एक भक्त को रखना चाहिए। मेरी बातों को आप बुरा मत मानिए, मैं तो ये चाहता हूँ कि है, हाँ ये हुई ना बात, ऐसे तुरंत बोलना चाहिए। हाँ, रखना चाहिए सबको। 1900 रुपए 3 बुक के, 1900 रुपए इतनी कोई बड़ी कीमत नहीं है। अभी इंद्रदूत महाराज की एक बुक आई थी, वो पिछली बार वृंदावन वाली, वो एक बुक 2500 की थी। एक बुक कितने की थी? 2500 की थी। ये 3 बुकों का पूरा सेट है 1900 रुपए का, और एक एक बुक मेरे हिसाब से 700-800 पेज की है ना? तो हमें बोलना चाहिए। लीजिए नाम लिखिए, क्या नाम है? हंसू प्रभु नाम लिखिए, लक्ष्मी नरसिंह प्रभु। ये तो पहले जिनके ऑर्डर थे, ये तो एक लकी जी का ऑर्डर था। तो आपका जिनको ऑर्डर है आपको मैं दे सकता हूँ। अशोक जी दीजिए। और जो भी ले उनकी सबकी फोटो लीजिए, फोटो दीजिए, खींचिए, जिससे कि हम और लोगों को भेजें तो और भी सब भक्त प्रेरित हो। नग्न आए हैं, नग्न चले जाएंगे। कपड़े जो पहने वो भी उतार लिए जाएंगे। ठीक है? तो हाँ, ये घर में रहेगा। यस, ये घर में रहेगा, ये घर में रहेगी। एक बेटा आपको फोटो खींचना आती है? तो एक फोटो खींच लीजिए। सुषा माता जी अपने हाथों से दीजिए उनको। और निकालिए गीता माता जी। इतने सेट तो मैं नहीं लाया हूँ आज, टोटल में लाया हूँ 4 या 5 सेट है। ये मैं मूड मूड वाले से हाथ हटा लीजिए। हाँ, ऐसे ऐसे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। माता जी लाइए और सेट। लीजिए, लक्ष्मी नरसिंह प्रभु ने पहले हाथ उठाया, उनको दीजिए। लक्ष्मी नरसिंह प्रभु को दीजिए। और है सेट माता जी? बस हो गए। और भी आ जाएंगे वो तो। लक्ष्मी नरसिंह प्रभु को दीजिए। अमरा राम जी, लक्ष्मी नरसिंह प्रभु को दीजिए। फोटो लीजिए भाई। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, वो मूडन मिशा है, ये दिखना चाहिए। राधिकेश प्रभु, राधिकेश प्रभु को दीजिए। और बच्चे सेट।
और बाकी जो जो भक्तों को सेट चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कितने बच्चे हैं सेट? राजीव को, बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, नाम लिख लीजिए हजरत वो। और किन किन के नाम है? कल तक आ जाएंगे सब सेट। गौरदाम ब्रो का नाम लिखिए। गौरदाम ब्रो, नहीं नहीं, अभी आप लोग रखिए ना, तो डेली अपने भागवतम क्लास वाले सबको मिल जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ, रामतीर जी, तो आप खाद क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? आप तो सबसे आगे हैं अयोध्या, आप तो बिल्कुल बनिए पक्के। कैसी बातें कर रहे हैं रामतीर जी आज। फोटो खींचिए जल्दी से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। जो सेट लेगा उसे आज एक्स्ट्रा गुलाब जामुन मिलेगा। आज प्रसाद में गुलाब जामुन है, वो भी कड़ोदरा से बन के आए हैं। हिंदी में ट्रांसलेशन आएगा लेकिन टाइम लगेगा, आएगा। लेकिन इसमें क्या है, एक बात बता देता हूँ। महाराज क्या ओरिजिनली इंग्लिश में लिखते हैं, तो जो मूड इंग्लिश में होता है ना, हिंदी में भी वो आएगा ही आएगा सेम, ऐसा नहीं है। लेकिन जो मूड उसमें मिलेगा ना, मैं तो कहता हूँ कि आप लोग इंग्लिश सीख लें पढ़ने के लिए। बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है ये। आजकल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस चलती है ना, एक महीने में कितने टाइम में सिखाते हैं? इंग्लिश ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ हाँ, प्रभुपाद जी की इंग्लिश तो क्या है प्रभु, थोड़ी सी इजी है। महाराज और लिखते हैं ना, वो थोड़ी इंग्लिश थोड़ी सी हाई होती है, लेकिन वो भी समझ तो आ सकते हैं इजीली, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सबको लेनी चाहिए। और कौन कौन लिखा है, नाम बताइए। अभी हाँ, और किन्हीं को लिखवाने हैं तो बताइए। सुनीता माता जी, बहुत सुंदर। हरिकांता माता जी ले रहे हैं, अरे वाह बहुत सुंदर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप फोटो तो बराबर खींच रहे नहीं खींच रहे हैं, मारेंगे आपको सब। वो उनको दीजिए सुनीता माता जी को एक फोटो। निराधारा माता जी, सुनीता माता जी को एक सेट दीजिए। नाम लिखते जाइए कोई। सुनीता माता जी और हरिकांता माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कोई? गोपाल बिन प्रभु हैं? आप तो इंग्लिश, जैसी माता जी इंग्लिश जानती है, इंग्लिश नहीं। हरे कृष्णा। निराधारा माता जी, जय। निराधारा माता जी हैं? हाँ हाँ, अब सुनीता माता जी उनको नहीं देगी, अब दूसरे कोई माता जी देगी उन्हें। जानू तो है माता जी, आप दे दीजिए निराधारा माता जी को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का प्रसाद सर्वदिक प्रभु और केशव रुचि माता जी की तरफ से उनके नए गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में, तो हम उनको भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। आए हुए हैं दोनों यहाँ पे, दोनों नहीं है यहाँ पे।
अच्छा सॉरी प्रभु हैं, केशव जी माता जी हैं यहाँ पे। तो हमारे भक्तों में अभी हम लोग किसकी चर्चा कर रहे हैं भागवतम में? परीक्षित महाराज की चर्चा कर रहे हैं। और किसकी चर्चा कर रहे हैं? हरिकांता माता जी। परीक्षित महाराज, आज हमारे सीन में कौन कौन है? चार चार कैरेक्टर्स कौन है? परीक्षित महाराज, कली, और कौन है? बैल और गाय। तो सर्वदिक प्रभु और केशव जी क्या है? ये गाय और बैल का जोड़ा है। ये इतने सीधे हैं ये कि इनके मुख से कभी आवाज ही नहीं निकलती है। तो आज ये गाय और बैल का जो जोड़ा है, इनकी तरफ से प्रसाद है। तो हम सब लोग इनके घर में जाके प्रसाद वहां पे ग्रहण करेंगे। तो एक बार पुनः हम लोग एक बार स्वागत के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय।